क्या आप जानते हैं कि सावन शुरू होने से पहले अगर कोई हनुमान भक्त एक विशेष साधना कर ले तो न सिर्फ हनुमान जी की कृपा साल भर बनी रहती है, बल्कि महादेव शिव भी बिना मांगे आपके जीवन में कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो दिव्य रहस्य है जिसे हमारे आर्षियों ने अपने अनुभवों से सिद्ध किया और ग्रंथों में गुप्त रूप से संजोया। सावन का महीना यूं ही पवित्र नहीं कहा गया। ये वो समय होता है जब धरती पर शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। वायुमंडल में शिव की ऊर्जा बह रही होती है। हर दिशा से भोलेनाथ की चेतना धरा को छू रही होती है। इसी समय में एक और शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति है हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। उनके भीतर शिव की ज्वाला है, उनकी भक्ति में शिव का तेज है और उनकी सेवा में स्वयं महादेव की इच्छा छुपी है। शिव और हनुमान ये दो नाम अलग लगते हैं, लेकिन ऊर्जा एक ही है। हनुमान जी की भक्ति करना दरअसल शिव को भीतर से जगा देना है। यही कारण है कि जो भक्त सावन आने से पहले हनुमान जी को विशेष विधि से प्रसन्न करता है, उसके जीवन में वो सब घटता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, क्योंकि वह केवल हनुमान जी की कृपा नहीं, बल्कि शिव और हनुमान दोनों की साझा कृपा प्राप्त करता है। शिव जी को तो पूरा सावन समर्पित होता है। लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, जल अर्पण करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव की कृपा पाने का सबसे सरल रास्ता हनुमान जी की भक्ति से होकर जाता है। जब हम हनुमान जी की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो शिव जी प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि एक पिता को सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब कोई उसकी संतान की सच्चे मन से सेवा करे। और हनुमान जी शिव के सबसे शक्तिशाली रूप हैं। अब यहाँ एक गहरा सवाल है, हनुमान जी की भक्ति तो लोग साल भर करते हैं, फिर सावन से पहले ही क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है समय की ऊर्जा। हर साधना का एक काल होता है, एक दिव्य समय। जैसे बीज बोने का मौसम हो तो वह जल्दी और अच्छे से फलता है, वैसे ही सावन से पहले का समय ऐसा होता है जब शिव और हनुमान दोनों की ऊर्जाएं एक ही रेखा पर चलती हैं। इस समय किया गया कोई भी कार्य सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना फलदायी होता है। सावन से पहले अगर आप हनुमान जी की कृपा पा लेते हैं तो सावन की हर शिव उपासना स्वतः फलदायी हो जाती है। आपके जीवन में कोई भी बाधा, चाहे नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, पारिवारिक कलह हो या शत्रु बाधा, सब दूर होने लगती है, क्योंकि हनुमान जी पहले शुद्धि करते हैं, फिर महादेव कृपा बरसाते हैं। अब आइए जानते हैं उस गुप्त और अचूक उपाय को जो आपको सावन की शुरुआत से पहले जरूर करना चाहिए। इस उपाय को सावन शुरू होने से कम 7 दिन पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को किया जाए तो यह सबसे शुभ होता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र पहने, फिर एक कटोरी में शुद्ध सरसों का तेल लें, उसमें मिलाएं थोड़े से काले तिल, 3 लौंग, चुटकी भर कपूर, थोड़ा सा शुद्ध सिंदूर। इस पवित्र तेल मिश्रण को लेकर आप हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति पर अभिषेक करें। अगर संभव हो तो ये अभिषेक किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे स्थित हनुमान मंदिर में करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तेल अर्पण करते हुए मन में कहें, हे पवन पुत्र, हे रुद्रावतार, मेरे जीवन के सभी दोषों को नष्ट करें, मुझे निर्भय और सफल बनाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो 11 बार पाठ करें, अन्यथा कम से कम 108 बार ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। पूजन के बाद एक लौटा जल लेकर किसी शिवलिंग पर चढ़ाएं और भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव, मैं आपके रुद्र स्वरूप हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ, कृपा करें और मेरे जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि का वर्षा करें। इस उपाय से जीवन की पुरानी से पुरानी बाधाएं समाप्त होती हैं। जो वर्षों से रुके हुए कार्य हैं, विवाह, नौकरी, संतान, धन, मकान, सब में गति आने लगती है। शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं। नजर दोष, जादू टोना और शत्रु बाधा जैसे छुपे हुए संकट खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, शरीर और मन में जो थकान, डर, निराशा और चिंता घर कर चुकी होती है, वो सब इस साधना के बाद धुलने लगती है। और जब आप मानसिक रूप से हल्के होते हैं
तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए रास्ते खोलती है। दोस्तों, कभी कभी भाग्य बदलने के लिए बड़ी चीजें नहीं, बल्कि सही समय पर किया गया एक सच्चा कर्म ही पर्याप्त होता है। इस बार सावन के शुरू होने से पहले इस एक दिव्य कर्म को जरूर कीजिए। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से हनुमान जी की शरण में जाइए। शायद यही वो पल हो जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। अगर ये उपाय आपको अच्छा लगे तो कमेंट में शिव हनुमान कृपा मुझ पर बनी रहे लिखना ना भूलें। यही संकल्प आपके लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।